हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग SN2 मैकेनिज्म के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? SN2 रिएक्शन के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट को करेंगे, दैट इज कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग SN2 के जो रिएक्शन है उसके रिएक्शन को नंबर ऑफ रिएक्शन दिए रहेंगे और उनका हम लोग कंपेरिजन करेंगे। सबसे फास्टर रिएक्शन कौन सा है, सबसे स्लोअर रिएक्शन कौन सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और SN2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन करके अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं और बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे कि मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस लोअर विल बी द SN2। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे देखिए SN2 में क्या होता है, SN2 में एक न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करके इस कार्बन पे अटैक करता है। जैसे ये अपना मॉलिक्यूल है, दिस इज आवर मॉलिक्यूल, जिसपे अपना न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा? अटैक करेगा। अभी मॉलिक्यूल यहाँ बैक साइड से अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। तो ये जो ग्रुप है R2, R3, R1, ये जितना स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या है? स्पेस कंज्यूमिंग। क्या है? स्पेस कंज्यूमिंग। तो ये जितना स्पेस कवर करेंगे, जितना स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, तो जो अपना इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करने आएगा, उसको क्या यहाँ पे क्या फील होगा? क्राउडेड फील होगा। जहाँ पे क्राउडेड है वहां पे यदि आप जाओगे तो क्या जाओगे? स्लो जाओगे। जो क्राउडेड प्लेस होते हैं वहां पे आप लोग धीमे से जाओगे, स्लो जाओगे। लेकिन जहाँ पे खाली जगह है वहां पे फास्ट मूव करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, मीन्स ये जो ग्रुप है R1, R2, R3, ये स्पेस कंज्यूमिंग ग्रुप होंगे। मीन्स ये क्या करेंगे? जो अपना न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करने आएगा, ये स्पेस कंज्यूम किया, ये स्पेस कंज्यूम किया। तो ये जब न्यूक्लियोफाइल आया तो इसको यहाँ पे क्या क्राउड फील हुआ। जब क्राउड फील तो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस लोअर विल बी द SN2। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फास्टर विल बी द SN2। और यहाँ पे हम लोग SN2 मैकेनिज्म में पढ़े थे, जब अपना लास्ट लेक्चर था उसमें क्या पढ़े थे कि इस मैकेनिज्म में यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये अपना रिएक्टेंट होता है, फिर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, देन आवर प्रोडक्ट बनता है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट उतना फास्ट होगा। तो हम लोग यदि इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे तो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा। तो हम लोग अब इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में। यदि हम लोग इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जोड़ दें। क्या? इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच करने से हमारे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उस पर नेट चार्ज क्या होता है? निगेटिव। उस पर नेट चार्ज क्या होता है? निगेटिव। ये होता है एनायन। तो एनायन की स्टेबिलिटी हमें बढ़ानी है, तो उसको हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग आज इस दो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। जो अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो पर्टिकुलर सेगमेंट है कंपेयर रेट का कंपेरिजन करने का, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें ये रिएक्शन दिए गए हैं, ये ABCD, और इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है? SN2 रिएक्शन हो रहा है। तो हमें इसका रेट कंपेरिजन करना है कि कौन सा सबसे फास्टर होगा, कौन सा सबसे स्लोअर होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस लोअर विल बी द SN2। मीन्स जितना ज्यादा क्राउडेड होगा उतना स्लो SN2 रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे अटैक होगा, ये अपना लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है, जो अल्फा कार्बन होता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इस कार्बन पे अटैक होता है, यहाँ पे कोई भी क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्राउडिंग नहीं है। ये जो अपना H है, ये क्या है? ये H है।
ठीक है, बहुत स्मॉल ग्रुप होते हैं, सबसे छोटे ग्रुप होते हैं, तो इसको ये ज्यादा क्राउडिंग क्रिएट नहीं करते हैं। मीन्स इसके चारों तरफ 4 स्पेस वैकेंट है, क्या करेगा, अपना न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके अटैक कर देगा। ये इसमें कोई भी क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पे इस कार्बन पर अटैक होगा। ये हमारा अल्फा कार्बन है, लेकिन आप लोग देख रहे हो इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्पेस कंज्यूम कर रहा है। इस केस में ये अपना अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, मीन्स ये ज्यादा क्राउड क्रिएट कर रहा है, ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। एंड थर्ड वन इज दिस इज अ हाइड्रोजन ग्रुप, लिविंग ग्रुप, जिसपे अपना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा क्राउडिंग कहाँ है, आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्राउडिंग इस डी वाले केस में है, देन दिस एंड यहाँ पे कोई भी क्राउडिंग नहीं है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सबसे फास्टर होगा ए, देन बी, देन सी एंड डी। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा कि ये देखिए यहाँ पे कोई भी क्राउडिंग नहीं है, सबसे फास्टर हो गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 3 मिथाइल बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट है, 3 मोटे लोग प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देगा। यहाँ पे क्या होगा, क्राउडिंग होगा, जिसकी वजह से जो अपना इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो अपना रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से एक कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, जो अपना कॉन्सेप्ट होता है कि जो अपना SN2 के इन द केस ऑफ द SN2 जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सबसे फास्टर किसमें होता है, मिथाइल क्लोराइड। मान लीजिए जो एक्स लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोराइड है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये मैंने क्लोराइड समझने के लिए लिख दिया है, यहाँ पे क्या सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। सबसे फास्टर किसमें होगा, इस केस में होगा मिथाइल क्लोराइड, देन 1 डिग्री। ये क्या है, ये अल्फा कार्बन क्या है, 1 डिग्री है, एक कार्बन से अटैच है, देन 1 डिग्री, और यहाँ पे अल्फा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। एंड सबसे स्लो क्या होगा, 3 डिग्री। ये 3 डिग्री में इतना स्लो होता है कि 3 डिग्री में हम लोग कंसिडर करते हैं कि SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है। हम लोग 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन होता नहीं है ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि बहुत स्लो होता है। इसके ऊपर SN1 डोमिनेट करता है। जब हम लोग कंपेयर करेंगे SN1 एंड SN2, तो वहां पे देखेंगे कि इन द केस ऑफ 3 डिग्री SN2 होता ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत जो प्रोडक्ट होता है बहुत कम बनता है, SN2 का जो प्रोडक्ट होता है बहुत कम बनता है। तो इन द केस ऑफ 3 डिग्री SN2 रिएक्शन नहीं होता है। इन द केस ऑफ 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, वहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे फास्टर किसमें होता है, CH3X, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसको आप लोग कट भी कर सकते हो। इन द केस ऑफ 3 डिग्री SN2 रिएक्शन नहीं होता है, वहां पे SN1 डोमिनेट करता है। मेजर प्रोडक्ट SN1 का बनता है, SN2 का बहुत परसेंटेज बहुत कम होता है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा कि जब रेट ऑफ कंपेरिजन करना पड़ेगा तो सबसे फास्टर होता है CH3X, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हम लोग मूव करते अपने। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हमें ये कंपाउंड दिए गए हैं, इसका हमें SN2 कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एक तो स्टेरिक हिंडरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये अपना क्लोरीन है, ये अपना लिविंग ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन ये है, इस कार्बन पे अटैक होगा, ये अपना क्या होगा, अल्फा कार्बन, इस कार्बन पे अटैक होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक होगा, और यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोर द स्टेरिक हिंडरेंस लोअर विल बी द SN2। इसका हमने यूज कैसे करते हैं लास्ट क्वेश्चन में देखा था। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फास्टर विल बी द SN2। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कार्बन पे ये जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये क्या लगा रहा है, -I इफेक्ट। क्या लगा रहा है, -I इफेक्ट। और ये जो अल्फा कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी -I इफेक्ट लगा रहा है। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे कोई भी -I इफेक्ट नहीं लग रहा है। -I इफेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस कार्बन पे -I इफेक्ट लग रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि इस कार्बन में, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें इस पे क्या लगा रखा है, -I इफेक्ट। -I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। -I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इस कार्बन से
ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा। तो क्या होता है कि इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि यदि इस कार्बन से हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देंगे, क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारा SN2 रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या है, एक मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, ट्रांजिशन स्टेट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। तो क्या होगा, ये यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, उल्टा क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। मिथाइल ग्रुप क्या लगाता है, इथाइल मिथाइल के क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इथाइल है, तो क्या है, इथाइल, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। तो ट्रांजिशन स्टेट पे ये क्या और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, वहां पे पहले से इलेक्ट्रॉन है, ये उसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो हमारा तो क्लियर हो गया कि सबसे स्लो किस में होगा, ए। सबसे स्लो किस केस में होगा, ये हमारा सबसे स्लो होगा। हमें कंपैरिजन करना है बिटवीन बी एंड सी। तो हम लोग जानते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट डबल बॉन्ड के कंपेयर में इसका पावर ज्यादा होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट का जो पावर होता है वो डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। मींस ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। सबसे फास्टर क्या होगा, सी देन बी, या सी बी एंड ए। दिस विल बी आवर आंसर। क्यों, बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और इन द केस ऑफ द ए यहाँ पे कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, उल्टा क्या है, प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा। तो इट विल बी आवर आंसर। और हम लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फास्टर विल बी द SN2। यदि हम लोग इसको स्टेरिक हिंड्रेंस से जाते हैं, इन केस यदि आप लोग इसको स्टेरिक हिंड्रेंस से प्रैक्टिस करते क्या होता, यहाँ भी ये स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। इन तीनों केस में, इन ऑल दिस थ्री केस स्टेरिक हिंड्रेंस लगभग सेम है। देखिए ये इन तीनों केस में लगभग सेम है। तो आप लोग यदि स्टेरिक हिंड्रेंस करते तो मे भी आप लोग क्वेश्चन को गलत करते। उससे बेटर क्या है, यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर आंसर मिल रहा है सेकंड कॉन्सेप्ट से। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा रिएक्शन हमारा उतना फास्टर होगा। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमें कंपाउंड दिएगा, इसका हमें रेट कंपेरिजन करना है किसी कॉन्सेप्ट में SN2 के। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या लग रहा है, ये हमारा कार्बन है, अल्फा कार्बन, जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इन दिस केस ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, और फर्स्ट केस में ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पे क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड का क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ये डबल बॉन्ड क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट इस कार्बन पे। यहाँ पे ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, और यहाँ पे ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। आई इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है माइनस आई इफेक्ट देने के लिए, उल्टा ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ये तो क्लियर हो गया। सबसे स्लो क्या होगा, ए, ये हमारा क्या होगा, सबसे स्लो होगा। अब बिटवीन बी सी एंड डी, जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और वो भी उसका रिएक्शन फास्टर होगा। जिसका माइनस आई इफेक्ट का पावर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बिटवीन इन ऑल दिस थ्री ग्रुप सबसे फास्ट पावर सबसे ज्यादा किसका है, इस ग्रुप का है। सबसे ज्यादा पावर किसका है, इस ग्रुप का है। तो सबसे फास्टर क्या हो जाएगा, सी, देन इस केस में इसका है नाइट्रोजन का, डी, देन बी। सबसे फास्ट, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, जो आना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। यदि आपने इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर नहीं देखा है, यदि इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जाकर उस कॉन्सेप्ट को देखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसका पावर कंपैरिजन क्या, किसका इंडक्टिव इफेक्ट का पावर ज्यादा होता है, किसका कम होता है। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट होगा, रेजोनेंस होगा, ये सब क्या जो बेसिक होते हैं, जनरल केमिस्ट्री जो बेसिक होते हैं वहाँ पे ये यूज होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो पहले आप लोग अपना जो जनरल केमिस्ट्री है, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, अल्फा हाइपर कंजुगेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो यदि आपको इंडक्टिव इफेक्ट कॉन्सेप्ट आता था, ये क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी है कि किसका इंडक्टिव पावर ज्यादा है, किसका इंडक्टिव पावर ज्यादा है, कौन माइनस आई इफेक्ट लगाता है, कौन ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो जिसका सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्टर होगा। तो पहले आप लोग इस कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसमें माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, और इससे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन क्या है, अल्टीमेटली इंडक्टिव इफेक्ट का क्या है, कंपेरिजन करना है। यदि आपको इंडक्टिव इफेक्ट का कंपेरिजन आता है तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तुम्हारा 4th क्वेश्चन क्या है, हमें इन सारे कंपाउंड में SN2 रिएक्शन का कंपेरिजन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कंपाउंड ए है, जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है, क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। लेकिन आप लोग ये देखिए जो क्लोरीन किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से। किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से। यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर है, तो ड्यू टू द रेजोनेंस ये क्या होगा, रेजोनेंस शो करेगा इस बेंजीन रिंग के साथ, ये रेजोनेंस बनाएगा। इसकी वजह से क्या आ जाता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और SN2 रिएक्शन किस पे होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। रूम टेम्परेचर पे आप लोग डबल बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो इन दिस केस यदि हमारा कोई भी जो हमारा क्लोरीन है अटैच कार्बन से क्या करेगा, यदि डबल बॉन्ड बनाएगा, यदि इसके अंदर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर हो गए, उस केस में SN2 रिएक्शन नहीं होगा। मीन्स इस केस में तो SN2 रिएक्शन ही नहीं होगा। इस केस में SN2 रिएक्शन कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन नहीं होगा। अब सेकंड केस मूव करते हैं, ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा लिविंग ग्रुप और ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब जो अपना क्या है, एक फिनाइल ग्रुप है। क्या है, फिनाइल ग्रुप। क्या है ये, एक फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है, माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। और ये क्या है, बेंजीनर यहाँ से देख रहे हैं आप, इसको क्या मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इस कार्बन पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा। अब यहाँ पे कितने प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, एक लग रहा है। यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 2 लग रहा है। कितने प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, नहीं उल्टा हो गया। हमारा ये अल्फा कार्बन है, इस केस में अल्फा कार्बन क्या है, ये है। तो इस पे कौन प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं। इस केस में कितने प्लस आई इफेक्ट है, 2। कितने हैं, 2 नंबर है प्लस आई इफेक्ट। और इस केस में क्या है, ये अल्फा कार्बन, इस पे एक ये प्लस आई इफेक्ट है। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इस केस में मतलब ये यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे स्लो क्या हो जाएगा, सब इसमें तो पहले SN2 होगा ही नहीं, सबसे स्लो तो ये हो जाएगा A, देन C होगा, क्योंकि इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और इसमें क्या है, 1 लग रहा है। इसके कंपेरिजन इसमें फास्टर होगा D, और सबसे फास्टर क्या होगा अपना B। क्यों, क्योंकि इस केस में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है इन द केस ऑफ द SN2 रिएक्शन। तो सबसे अपना आंसर क्या हो जाएगा, B, D, C, A। ए केस में तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से SN2 तो होगा ही नहीं, और इन द केस ऑफ द B देयर इज माइनस आई इफेक्ट ऑफ द फिनाइल ग्रुप, जिसकी वजह से सबसे फास्टर ये होगा। और इन द केस ऑफ द बिटवीन C एंड D यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 ग्रुप बढ़ा रहे हैं, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम होगी, तो ये और स्लो होगा। तो सबसे स्लो क्या होगा, C, B एंड D। दिस विल बी आवर आंसर। अब लोग देखेंगे अपना 5th क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू आवर 5th क्वेश्चन। हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, हमें इसका रेट कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा अल्फा कार्बन कौन सा है, किस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस केस में ये हमारा लिविंग ग्रुप है, और इस कार्बन पे ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन। हमें क्या करना है, इसका
रेट कंपैरिजन करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या ऑक्सीजन क्या इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। क्या करेगा यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है तीन है, ये तीन ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो इन दोनों में फास्टर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा। अभी इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इस पे आते हैं। ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, साथ में इसके पास क्या है लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये प्लस इफेक्ट क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंजुगेट पाई सिस्टम नहीं है या कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसमें ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सके, जिसमें ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सके। यदि यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है जो S1 में होता है। इन द केस ऑफ द S1 यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। बट इन दिस केस कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है। इस केस में क्या है, SN2 में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट होता है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो कंफ्यूज होते हैं, यहाँ प्लस एम इफेक्ट भी तो लग सकता है, बट ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। तो वैकेंट जो अपना अल्फा कार्बन है वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है जिसमें ये अपना ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सके। यहाँ पे सिर्फ क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट। अब ये केस देखते हैं, यहाँ पे तीन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। ये भी ऑक्सीजन इस कार्बन माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट। लेकिन आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, क्या, ब्रेड्स रूल। क्या, ब्रेड्स रूल। ये क्या बना रहा है, ब्रिज हेड। ये क्या है, ब्रिज हेड। क्या है, ब्रिज हेड। तो ब्रेड्स रूल में आपने पढ़ा होगा, कौन सा रूल, ब्रेड्स रूल। इन द केस ऑफ द ब्रिज हेड, जो कार्बन का हमारा ब्रिज हेड होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता प्रोवाइडेड x प्लस वाई प्लस जेड जब तक 9 या 9 से ज्यादा ना हो। अब ये x y z क्या है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ये कितने स्पीसीज है इस रिंग में। जैसे यहाँ पे क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पे x प्लस वाई जेड क्या है 5 है। तो आप लोग यदि ब्रेड्स रूल देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। ये इसको हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते। ये क्या है, ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है। और हमने देखा था SN2 के मैकेनिज्म के लेक्चर में, इन द केस ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, जो अपना कार्बन होता है, जो अपना अल्फा कार्बन होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। बट अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, इन द केस ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज प्रोवाइडेड x प्लस वाई प्लस जेड जब तक 9 से बड़ा ना हो। यदि 9 से बड़ा है, 9 या 9 के बड़ा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या है, 9 से छोटा है। तो इन दिस केस ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया कि इसमें SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो अपना अल्फा कार्बन है वो बिकॉज ऑफ द ब्रिज हेड इट कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज। और हम लोग जानते हैं कि जो अपना SN2 मैकेनिज्म होता है उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें जो अल्फा कार्बन वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे तो SN2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो SN2 नहीं होगा। तो सबसे स्लो कौन सा हो गया, सबसे स्लो हो गया हमारा C, कि यहाँ पे तो sp2 होगा ही नहीं। देन उसके बाद क्या होगा B, और सबसे फास्टर क्या हो गया B, उसके बाद A। B क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन। और यहाँ पे कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो क्या होगा अपना आंसर, सबसे फास्ट होगा B, A एंड C। C में तो SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं बिकॉज ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन। नाउ वी विल सी आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे कंपाउंड दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अल्फा कार्बन को। ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन। ये लिविंग ग्रुप्स अटैच जो कार्बन प्रेजेंट दैट इज आवर अल्फा कार्बन। ये सब क्या हमारे
अल्फा कार्बन। हम लोग इस अल्फा कार्बन पे देखते हैं कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कौन सा, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। और इस सारे केस में इस बेंजीन रिंग से टच क्या है, NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप हमारा क्या शो करता है, जो NO2 ग्रुप होता है वो शो करता है माइनस आई इफेक्ट। एंड सेकेंड वन इज माइनस आर इफेक्ट। क्या शो करता है, माइनस आर इफेक्ट। और हम लोग जानते हैं जितना आर इफेक्ट होता है दैट डोमिनेट्स ओवर आई इफेक्ट। जो अपना आर क्या है, रेजोनेंस। जो अपना रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सबसे स्लो कौन सा होगा, अपना ए ग्रुप। सबसे स्लो क्या होगा, ए, क्योंकि ए में सिर्फ लग रहा है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि जो NO2 ग्रुप है वो क्या शो कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट। क्या शो कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, इसे देखिए, ये अपना बेंजीन रिंग है और इससे अटैच ये NO2 ग्रुप है। तो इस NO2 के पकड़ में क्या है, ये अपना हो गया आर्थो, दिस इज आवर मेटा एंड दिस इज आवर पैरा पोजिशन। आर्थो एंड मेटा, दिस इज आवर पैरा पोजिशन। तो जो माइनस आर इफेक्ट होता है, जो माइनस आर इफेक्ट होता है वो आर्थो एंड पैरा पोजिशन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। किस पोजीशन पे, आर्थो एंड पैरा। आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। मेटा पोजीशन पे माइनस आर इफेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, अपना NO2 ग्रुप है। इस ग्रुप के देखेंगे हमारा, जैसे ये कार्बन हो गया, ये क्या हो गया, अपना अल्फा पोजीशन। और इस NO2 ग्रुप के कंपेरिजन में, जैसे इसके कंपेरिजन में ये क्या हो गया, आर्थो एंड दिस इज आवर मेटा पोजीशन। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या हो गया, अल्फा और आर्थो एंड मेटा। यहाँ भी आर्थो एंड मेटा। इसमें देखेंगे, इस NO2 ग्रुप में देखेंगे आर्थो एंड मेटा। बट यदि इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे आर्थो मेटा एंड पैरा। यहाँ पे देखेंगे इसके कंटेक्स्ट में तो क्या होगा, ये आर्थो, और यहाँ पे देखेंगे तो आर्थो मेटा एंड पैरा। ठीक, तो जो अपना रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो आर्थो एंड पैरा केस में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका क्या लग रहा है, इसका लग रहा है ये क्या, आर्थो पोजीशन है। क्या है, आर्थो पोजीशन। तो इस ग्रुप का क्या लगेगा, माइनस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ये क्या शो करेगा, माइनस आर एंड माइनस आई। और ये क्या शो करेगा, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ये आर्थो एंड मेटा। तो जो अपना रेजोनेंस इफेक्ट होता है सिर्फ आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। मेटा पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। तो इसका क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर देखते हैं आर्थो एंड मेटा। तो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे तो इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या शो करेगा, माइनस आई एंड माइनस आई। इसमें देखते हैं इसके कंपैरिजन क्या हो गया, आर्थो एंड मेटा। तो ये क्या शो करेगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। और इसके कंपैरिजन में आर्थो मेटा एंड पैरा, तो क्या शो करेगा, माइनस आर एंड माइनस आई। यहाँ पे देखिए इसके कंपैरिजन में आर्थो क्या करता है, माइनस आर एंड माइनस आई। यहाँ पे देखिए आर्थो मेटा एंड पैरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई एंड माइनस आर। ठीक, तो देखिए इस केस में रेजोनेंस इफेक्ट है, इस केस में रेजोनेंस इफेक्ट है और इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे दो जगह से रेजोनेंस लग रहा है, एक आर्थो पोजीशन से, एक पैरा पोजीशन से। तो सबसे फास्टर कौन सा हो जाएगा, सबसे फास्टर हमारा ई हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, सबसे फास्टर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई सबसे फास्टर हो गया। अब देखिए, अब इसमें कंपेरिजन करते हैं। एक यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ भी एक रेजोनेंस है। और जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे भी एक आर लग रहा है और यहाँ भी एक आर लग रहा है। ठीक, लेकिन देख, और यहाँ भी दो आई लग रहा है और यहाँ भी दो
आई लग रहा है, लेकिन जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना नजदीक रहेगा उतना स्ट्रॉन्गर इसका इफेक्ट होगा। यहाँ देखिए ये इसके नजदीक बगल में है, लेकिन ये यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के है, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, इस केस में आएगा। तो क्या होगा अपना बी क्यू, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जस्ट बगल में है। यहाँ भी 2 आई है, यहाँ भी 2 आई है, यहाँ भी एक आर है, यहाँ भी एक आर है, बट ये इसके बगल में है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और जितना नजदीक होगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, उसका पावर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे फास्टर ई, देन बी, उसके बाद क्या आएगा डी, क्योंकि इसमें 2 रेजोनेंस है, इसमें एक रेजोनेंस है, इसमें एक रेजोनेंस है, ये हो गया। अब कंपैरिजन कौन सा बच गया, ए एंड सी, इसके बीच में कंपैरिजन बच गया ए एंड सी। तो ये NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट जो पावर होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग। देखिए यहाँ भी बेंजीन रिंग है, यहाँ भी बेंजीन रिंग है, लेकिन इसके साथ साथ एक NO2 भी लगा है, तो इसका पावर ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा सी, फाइनल आंसर इज ए। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमने सीजा 7 क्वेश्चन, यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, रेट कंपैरिजन करना है। यहाँ पे देखिए ये लिविंग ग्रुप क्या है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है और ये भी हमारा लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप दोनों केस में सेम है। ये हमारा अल्फा कार्बन से अटैच बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग भी सेम है, मीन्स यहाँ पे स्टेबिलिटी और लिविंग ग्रुप क्या है, दोनों सेम है। इस कार्बन की स्टेबिलिटी भी सेम है और लिविंग ग्रुप भी सेम है। तो अब लोग इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, यूजिंग द एंट्रोपी। क्या एंट्रोपी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, एक टर्म होता है एंट्रोपी, और इनवर्स के हमारे एंट्रोपी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। इनवर्स हमारा क्या चाहता है, एंट्रोपी हमारा कंटिन्यू इंक्रीज करे। तो यहाँ पे देखिए जब ये लिविंग ग्रुप रिएक्शन होगा, जब ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल से अलग हो गया, ये अलग एंटिटी हो गई, ये अलग एंटिटी हो गई। लेकिन इस केस में जब ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए इसकी एंट्रोपी कितनी है, डेल्टा S1 चेंज हुआ, इसकी एंट्रोपी डेल्टा S1 चेंज हुआ और इसकी एंट्रोपी डेल्टा S2 चेंज हुआ। तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। क्यों, एंट्रोपी मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। तो ये जो लिविंग ग्रुप है ये क्या है, मॉलिक्यूल से बाहर निकल जा रहा है और ये मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, मींस यहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा है, तो इसमें एंट्रोपी ज्यादा चेंज होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसकी ये क्या होगा, फास्टर रिएक्शन मूव करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा यूनिवर्स क्या चाहता है, एंट्रोपी कंटिन्यू इंक्रीज हो। एंट्रोपी क्या कंटिन्यू इंक्रीज हो, इस केस में चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा होगा, इसलिए हमारा ये रिएक्शन फास्टर होगा एज कम्पेयर टू दिस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग मूव करेंगे और लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे, दैट इज लिविंग ग्रुप की एबिलिटी। देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन, ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से अटैच जो ग्रुप है वो तो सेम है, मीन्स यहाँ पे सबकी क्या होगी, स्टेबिलिटी सेम होगी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिविंग ग्रुप। देखिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नया कॉन्सेप्ट क्या है, SN2 के केस में better the living group, faster will be the SN2, faster will be the SN2, means लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा वो जितना अच्छे से लीव करना चाहेगा, जितना अच्छा से ये लीव करेगा, इस मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा, इसकी लिविंग एबिलिटी जितना बेटर होगा उतना फास्टर रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा उतना क्या होगा, रिएक्शन फास्टर होगा। तो इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या है, आयोडीन की सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। दिस इज द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ आवर हाइड्रोजन ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्शन फास्टर होगा। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना इजी होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी आवर आंसर। सबसे फास्ट क्या होगा इस केस में, क्योंकि इसकी आयोडीन की लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा है। और सबसे स्लो होगा किस केस में, फ्लोरीन। फ्लोरीन को कैटेगराइज किया जाता है पुअर लिविंग ग्रुप में, किसमें, पुअर लिविंग ग्रुप। और आयोडीन क्या है, एक बेटर लिविंग
ग्रुप है। तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट होता है। हमने SN2 के एक सेगमेंट को कंप्लीट किया, दैट इज कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में, उसमें हम लोग इसके रिएक्शन को देखेंगे और वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करेंगे। SN2 में स्टीरियो केमिस्ट्री को इंक्लूड करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे हम लोग आगे और कंटेंट और बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। ये हमें बेहतर बनाने में हेल्प करता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।